ओके, तो आइए आज जानते हैं महाकाल की तरफ से क्या है संदेश आज आपके लिए। क्या जानना चाहिए आपको? परेशान हैं आप किसी चीज को लेकर? आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बेवजह है आप सबको तो आप हो ही क्यों? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? आपको ऐसा फील हो रहा है कि तकलीफ है जिंदगी में, तो महाकाल आपको कुछ बताना चाहते हैं। और आप अगर खुश भी हैं तो भी कहीं ना कहीं एक सवाल है कि मैं क्यों हूँ, और क्या मेरा होना जरूरी भी है, और कब तक। उफ, ये जिंदगी ऐसी फीलिंग आ रही है। तो साइलेंस। आपसे कहा जा रहा है कि ये देखिए, ये चांद है, ये तीसरी आग पे बना है, मतलब कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपको ये बताना चाह रहा है कि शांत रहोगे तभी जवाब मिलेगा। चटर पटर बाहर की दुनिया में जवाब नहीं मिलेगा, दूसरों से नहीं मिलेगा, अपने अंदर जाके ही मिलेगा। हम सबकी कहानियां अलग है, हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, तो अपनी ऊपर भरोसा रखिए। और जब ऐसा लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं है, तो बस स्थिर हो जाइए और ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी आँख के अंदर, आपकी ये तीसरी आँख है, इसमें चाँद है। आप चाँद को इमेजिन कीजिए, ऐसे महसूस कीजिए जैसे आप समुंदर के पास है और लहरें आपके पास आ रही हैं, और अब वहां पर बस वही बन गए हैं। और वही रहिए, कुछ मत रहिए कुछ पल के लिए, एकदम शांत हो जाइए। क्योंकि जब आप शांत रहोगे तो आपको लगेगा कि शायद मैं बेवजह ना ये इतनी परेशान हो रही थी, और बात इतनी बड़ी नहीं है। अभी होता क्या है ना, आप जज्बातों को बहुत इंटेंसिटी से फील करते हैं। आप क्या करते हैं कि कोई भी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा छोटा बना देते हैं। मतलब छोटा इन द सेंस, छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं। जो भी है उस चीज को पूरा फील करते हैं, और उस फीलिंग्स की वजह से, उस जज्बातों की वजह से वो एक अच्छी चीज के लिए भी यूज हो सकती है। अगर आप पूरी शिद्दत से, जितना ज्यादा आप उन ख्यालों पे ध्यान दे रहे हैं जो कि आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, उन पे ध्यान देंगे जो कि आपको और अच्छा फील कराते हैं, हैप्पी फील कराते हैं, अबंडेंट फील कराते हैं। ठीक है, शांत हो जाइए, पहले स्थिर होइए, फिर पूरी इंटेंसिटी के साथ अपने अंदर की पूरी तीव्र रोशनी से अपने अंदर की जो अबंडेंस है उसे फील कीजिए। हम सब के अंदर है वो, हम सब के अंदर क्या, देखो परमात्मा, या मैं उसको बोल भी नहीं सकती, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वो हमारे इतने करीब है ना, वो हमारे इतने क्लोज है कि वो शीशे में भी हम देखते हैं ना, हम शीशे के जितने पास जाते जाते हैं तो हमारी एक पॉइंट के बाद हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं, है ना। तो वो उससे भी ज्यादा हमारे पास है, इतने हरी आप कहो कि वो हमारे अंदर ही बस रहे हैं, और वो उनके पास सब है। तो हम सबके पास सब है, पर हम ये भूल जाते हैं, और हम इंटेंसिटी से ना नेगेटिव इमोशंस को ज्यादा फील कर लेते हैं, जो चीजें काम नहीं कर रही होती है जिंदगी में, और फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब ये चांद भी होता है ना, दो दो चीजें होती है, हम खुद से ही लड़ने भी लग जाते हैं। तो तब क्या करना है हमें? मैंने आपको बता दिया है कि पूरी शिद्दत से हरि को महसूस कीजिए अपने अंदर, वो है आपके पास। चांद, सूरज सब हमारे अंदर है, और आपको जो भी चाहिए सब यही है, सब हमारे पास ही है। और आपका यहाँ पे होना ही काफी है। आप सिर्फ पैसों से सब कुछ नहीं होता। आपकी जो रूह है उसमें इतनी ताकत है, उसमें इतनी रोशनी है कि वो खुशियां फैलाती है। और आप बस खुश रहेंगे तो वो महक सब तक पहुंचेगी। और एक तरह से हरि आपके थ्रू बात कर पाएंगे, और हम सब हरि के लिए यहाँ हैं, हरि की वजह से यहाँ हैं। हमें ये नहीं भूलना है।
प्रोजेक्शन हम क्या करते हैं ना कि दूसरों की जिस तरह से उन्होंने दुनिया को जिया है हम सोचते हैं वही सही होगा। और कभी कभार हम क्या करते हैं कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा हम पहले ही सोच लेते हैं, उससे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। या फिर वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है हम उसका सोच के हम सोचते हैं कि हम में कोई कमी है या हमारा कोई जीने का ढंग गलत है, बट ऐसा कतई नहीं है। सच ये है कि आप बस हो, और उसका देखने का नजरिया आपका देखने का नजरिया दुनिया का बिल्कुल अलग हो सकता है। और आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी खुशी के बारे में सोचिए और करते जाइए चीजें। मतलब दूसरों के जीने के ढंग को अपना ढंग ना समझिए और दूसरों की बातों से इतना ज्यादा प्रभावित मत हुई। क्रिएटिविटी कुछ तो कीजिए जिससे आपको आता है मजा। काली काली याद आती है मुझसे। काली माँ कैसे होती है, वो अपनी खुशी के लिए ऐसे कुछ कुछ करती रहती है, कुछ भी करती है। झूम ली, गा ली, कुछ कह दिया, कुछ कर लिया, खाना बना लिया, या फिर जो भी चीज आपको खुशी देती है, आपको ऐसा लगता है आप कुछ नया बना रहे हैं, उस चीज को करिए। और उस चीज से पैसे आए या ना आए वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपनी अंदर की काली माँ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और देखिए, ये इसमें इसमें मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल को उल्टा कर दीजिए। तो मतलब ये है कि अपनी सारी एनर्जी को अपने अंदर ले आइए, जो भी जहां से भी है ना, ऐसे महसूस करिए कि जैसे सूरज सूरज हर जगह है और आप उस सूरज की एनर्जी बस ले रहे हैं और पूरी ऐसे अपने अंदर ऐसे इंटेंसिटी के साथ फोकस कर रहे हैं और उस एनर्जी से फील कर रहे हैं कि हरी हरी और काली मेरे थ्रू एक्सप्रेस हो रहा है, हरी काली एक ही तो है ना। बहने दीजिए जिंदगी को, और चीजें स्पाइरल की तरह होती है ये भी याद रखिए। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आपको लग रहा है कि अभी ये वाली चीज मेरे साथ पहले हुई थी तो दोबारा हो रही है तो मैं एक जगह फंसा हूँ, नहीं। वो चीजें बेटर हो जाती है, वो एक्सपीरियंस के साथ आप उसमें बेहतर हो जाते हैं, तो वो आपकी एनर्जी उसके साथ डिफरेंट तरह से इंटरेक्ट करती है उस सिचुएशन के साथ ही। और चीजें हमेशा ऐसी ही होती है, ऐसे ऐसे स्पाइरल की तरह घूम रही होती है और ऊपर जा रही होती है। और हमारी जो रूह है वो और खुद को जान रही होती है इस पूरे प्रोसेस में। और पूरा प्रोसेस यही है जानने का कि हरी है हमने, और हमारा यहाँ होना ही काफी है, हमारी रोशनी से होता है ये रोशन जहाँ। और हम यहाँ खिलाते हैं फूल। तो अगर आपको गार्डनिंग करना पसंद है या फिर पेड़ उगाना पसंद है तो बहुत ही प्यारी बात है ये। जो भी मुझे इसको देख के ऐसी फील आ रही है कि नेचर से जुड़े रहिए और नेचर के बारे में सोचिए, नेचर के लिए अच्छी चीजें करिए, हमारी भूमि के लिए, हमारी भूमि बेसिकली हमारी भूमि के लिए अच्छा कीजिए। और हम यहाँ पर वही है, ये देखिए कैसे अपने ये फ्लावरिंग, ये हम भी वैसे ही हैं कि हम सीड जो होती है ना उसको ऐसे उगाते हैं, उससे फूल उगाते हैं धरती पे, उनका ख्याल रखते हैं। और हमारे होने से ही हम लोगों के दिलों में भी फूल उगाते हैं, खुशियां ले आते हैं, रोशनी ले आते हैं। और आप खिल के आएंगे अगर आप अपनी क्रिएटिविटी एनर्जी को रोज रोज एक्सप्रेस करेंगे किसी भी तरह से, तो आप खिल के आएंगे। तो ही आप जो फूल, एक नया फूल है आपके अंदर का, वो निकल पाएगा। दूसरों के प्रोजेक्शन के बारे में इतना नहीं सोचना है, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। ठीक है, एक आखिरी कार्ड निकाल लेते हैं और उसके बाद हम दूसरी कार्ड देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए। अरे वाह, ख्वाब ख्वाब होगा पूरा,
ख्वाब है ये कि मिलन हो जाए आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन का डिवाइन मैस्कुलिन से, हरी का काली से, काली का हरी से मिलन हो जाएगा और आपको बहुत स्थिर फील होगा, वो ज़रूर होगा। बट आपको उसके लिए याद करना पड़ेगा कि वही सच है और वो हो रहा है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की, माना कि वो इस 3D रियलिटी में ना दिख रहा हो बट वही सच है। क्योंकि इसमें तो बहुत ही कम वेवलेंथ होती है ना, हमने साइंस में भी पढ़ा है और स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है ना? तो हमें कई चीज़ें दिख भी नहीं रही है जो हमें सच, और हम इसी को ही मान के उदास हो जाते हैं, यही है, यही करना है, ये रहना है, ऐसे रहना है। नहीं, अरे यार इतना इतनी टेंशन नहीं लेनी है, हमें यहाँ पे टेंशन लेने के लिए नहीं भेजा गया है, हमें यहाँ पे खुद को जानने के लिए भेजा गया है। तो जितना जो होता है कीजिए, और इतना मत सोचिए कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिस चीज से खुशी मिलती है वो कीजिए, बिंदास जिए, समझे? अब देखते हैं महाकाल महादेव क्या बताना चाहते हैं आपको। ठुमक 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 कह रहे हैं वो कि नाचो, बड़े दिन हो गए तुम नाचे नहीं हो, नाचो आज, जश्न मनाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रुद्राक्ष, यूज देम फॉर क्लेंजिंग योर बॉडी एंड स्पिरिट। देखिए, मुझे इसको देख के तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि ये धरती रुद्राक्ष जैसी है, जो कि हमारी आत्मा को पवित्र बना रही है। अगर हम याद रखें तो, अगर हम अपनी जो कला है उसका ध्यान रखें और खिल के रहें, खुशी के बारे में सोचें और खुशी के लिए चीजें करें, और नेचर के बारे में भी सोचें, और ये याद रखें कि हम हमेशा ही अबंडेंट हैं और हमारा होना ही काफी है। तो महाकाल हमें ये कह रहे हैं कि यहीं पे हमारी रूह साफ हो जाएगी और हमारा यहाँ होना सफल होगा। आप चाहे तो रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकता है आपको याद दिलाने के लिए। बट ये रुद्राक्ष से भी ज्यादा बड़ी बात लगी है, इट्स लाइक कि से सब कुछ घूम रहा है। पहले जैसे कि हाथ हट गया हो और अब हाथ वापस आ गया हो। महादेव हम सब के ऊपर हाथ रख के कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो होगा बहुत ही बेहतरीन, खूबसूरत और नायाब होगा। जैसे मुझे ही देख ले, मुझे ही करना अच्छा लगता है, तो जब मैं करती हूँ तो मैं कितनी खिल जाती हूँ, क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। वैसे ही आपको भी करना चाहिए। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, डुम 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 डुम, डमरू डमरू बजता है ना, वो हमारी सबसे पहली साउंड ऑफ क्रिएशन है। तो वो धुन आप ध्यान दोगे तो हम सबको हर वक्त सुनाई दे रही होती है, तो एकदम शांत हो जाते हैं। सबसे पहला कार्ड जो हमारा आया था, तो ये भी बोला जा रहा है इसके थ्रू कि उससे जो होता है ना बह के, हमें याद आता है कि हम सबके साथ एक हैं। ये सारे जो ब्रह्मांड में हैं, तरह तरह के प्लैनेट, स्टार, उनमें जितनी एनर्जी है, उन सब में जितनी एनर्जी है उतनी हमारे एक एक कण में है, क्योंकि शिव तत्व हमारे अंदर है। हमें बस उस चीज को याद रखना है, भूल भी जाए तो वापस याद कर लेना है। रुद्राक्ष डमरू हमारी मदद कर सकते हैं, या है ना? तो द बिगनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। अरे वाह, आपके अंदर जो भी नई बदलाव आ रहे हैं, जो कि नई जिंदगी शुरू हो रही है,
वो महाकाल के थ्रू खुद ब्लेस्ड है, तो आपको बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत और अचंभे करने वाली बेहतरीन चीज़ें होने वाली है। बस थोड़ा-सा रुकिए, वो होने ही वाला है। सही वक़्त पे होगा आपके लिए। तब तक के लिए याद रखिए, शिव तो हमारे अंदर है। हरी, काली सब यही हैं। हम बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं और प्रेम है। सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक एंड रीजनरेट। हम बहुत ज़्यादा कभी-कभार चीज़ों को ठीक करने के चक्कर में, चीज़ों को कि बदलने के चक्कर में, हम खुद का ख़्याल रखना भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि हमारी रूह, हमारे मस्तिष्क, हमारी बॉडी, हर किसी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आपको कहीं भी लगे कि आपके साथ ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, तो थम जाइए। और थम के जो आपको लगे कि जिस चीज़ से आप शांत हो सकते हैं वो कीजिए। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड फील हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो आप बिल्कुल उसका उल्टा कीजिए। आप उस वक़्त गुस्सा आ रहा है तो फिर ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको हँसी आ जाए। किसी से बात करके, शायद वो हो सकता है आपका कोई दोस्त ऐसा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसको पूरा ऐसे तरह से देखिए कि जैसे आप वो हैं ही नहीं और वो कोई और है, और उस चीज़ का फ़नी एस्पेक्ट ढूँढने की कोशिश कीजिए और उस बात को वहीं रफ़ा-दफ़ा कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा सीरियस होने से कुछ नहीं होने वाला है और अपनी कहानी दूसरों पे जड़ने से भी ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं और हम बस खुद को प्यार कर सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं और हमारी रोशनी से दूसरा रूह, क्योंकि हम ही एक है, वो भी उसके अंदर भी वो चीज़ याद आएगी। तो ब्रेक लीजिए, उन चीज़ों में इंडल्ज कीजिए जो आपको स्पेशल फ़ील कराती है, जो आपको याद दिलाती है कि आपका होना ही काफ़ी है। हुँ, मुझे बुला रहे हैं टैरो टेक। कौन-सी रचवाले अभी? इसमें से हम 2 कार्ड निकाल लेते हैं। महाकाल मुझे बोले थर्ड आई, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। वाओ! ये देखिए, ये उल्टा ट्रायंगल है ना? तो मतलब आप ये भी याद रखिए कि दुनिया थोड़ी उल्टी है, समझे? कि जो मास मीडिया है ये हमें दुखी करके रखना चाहती है, याद रखिए। तो जो भी है, इंस्टाग्राम से ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए और एड से भी कि मुझ में कुछ कमी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप बहुत सुखी और खुश है, ये याद रखिए। और अपना कनेक्शन बढ़ाइए शिवाया के साथ, थर्ड आई के थ्रू। रिसीव इज डिवाइन गाइडेंस। आंखें बंद करके अपनी तीसरी आंख पे ध्यान दीजिए और बोलिए और ऐसे रोशनी अपने अंदर आती हुई महसूस कीजिए, ऊपर से नीचे से भी। जो नहीं चाहिए उसको निकाल दीजिए जब श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं, और बस सुनिए उस धुन को और शांत रहिए। और आपको बिना शब्दों के समझ आ जाएगा कि क्या है, क्यों है। ये शब्दों की दुनिया ही नहीं है, यहाँ पे सब उल्टा सीधा सीख लिया है हमने। ओ माँ पा राधिका, ओ माँ पा राधिका, माँ पा का तारा राधिका। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, इससे बदलने वाली है आपकी काया, लकी टाइम स्टार्ट होने वाला है।
और समय का चक्रव्यूह बदलेगा और गुड लक आपकी साइड है। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। बस आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए और खुद से अच्छी बातें कीजिए, अच्छा ही बोलिए और हमेशा पॉजिटिव साइड देखिए चीज़ों की और लाइट हार्टेड क्या इजी ना, है ना? 2 दिन के मेहमान हैं, चले जाएंगे, यहाँ याद करने आए हैं, रूह को साफ करने आए हैं। इतनी सी जर्नी है, बस जितना हो सके प्रेम कीजिए, नेचर का ख्याल रखिए और इसी तरह होगा आपका सपना सच, रेनबो निकलेगा। आपका जो भी सपना है, जो कुछ किसी किसी के लिए परिवार हो सकता है, शादीशुदा जिंदगी हो सकती है, किसी के लिए अपनी फैमिली के साथ बेस्ट टाइम हो सकता है, जो भी है आपको बहुत खुशी, ग्रोथ और फैमिली मिलेगी, हैप्पीनेस आपका कदम चूमेगी। देखिए, क्या पता कुछ लोग आप में से बीच भी जाने वाले हैं मस्ती करने। वो बस ये ध्यान दीजिए कि आपके एक्शंस उतने सेल्फलेस है जितना आप सोचते हैं, या आप चोरी कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप किसी का कुछ यूज भी कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट दीजिए। जैसे कि आप मतलब कि कुछ बना रहे हैं, आपने किसी पिक्सेल्स की फोटो यूज करी अपना कैनवा का पोस्टर बनाने के लिए, तो उसको क्रेडिट दीजिए। यूट्यूब पे कुछ गाना डाला और वो किसी और का था, फ्री में भी था, तो भी उसको क्रेडिट दीजिए। या फिर किसी की वजह से आपकी मदद हुई और आपका काम आसान हुआ, तो उनको क्रेडिट दीजिए। अपने हस्बैंड की वजह से की लाइफ आसान है, तो सबको अप्रिशिएट भी कीजिए और सब कुछ। और जो भी कीजिए प्रेम के लिए कीजिए, हरी और काली को एक्सप्रेस करने के लिए कीजिए और इस तरह से आपको मिलेगी सोल की तृप्ति। और इसके साथ मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा है कि मुझे एक और कार्ड निकालना है आपके लिए। आखिरी मैसेज पूर्वजों की तरफ से। पूर्वज क्या बताना चाहते हैं आपको? एक आखिरी बात। झिझक के अंदर घबराहट है अभी भी थोड़ी तो। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, वही वाला कार्ड। गुड लक आपके साथ है, हरी आपके साथ है ना। ये धरती हमें हमारी रूह साफ करने के लिए हमें क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी आई थी, है ना। देखिए बार बार हमें यही बोला जा रहा है कि ट्रेडर, हमें एट लास्ट उस चीज से ही सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे जो हमारी कला है। तो हमारी कला, इट्स नॉट अबाउट पैसे ऑल्सो, इट्स ऑल अबाउट कि हमारी वो वाली एनर्जी से ही हम सच में जो हमारे अंदर की अबंडेंस है वो क्रिएट कर पाएंगे। और कोई एनर्जी उसको कर ही नहीं सकती क्रिएट, वो वाली एनर्जी जिससे जो हमारे अंदर जिस तरह से हरी और काली एक्सप्रेस होना चाहते हैं, वो सबके अंदर एक यूनिक चीज है, उसके उसके जरिए ही वो हो पाएगा। तो उसको पहले तो हम ढूंढना पड़ेगा हमें, है ना। कुछ 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 लोगों ने ढूंढ लिया तो उसको, वैसे तो काफियों को पता ही है वो क्या है, वो उनको वो कर ही रहे होते हैं, वो उनको सबसे ज्यादा खुशी मिल रही होती है, पर पता नहीं क्यों रुक जाते हैं कि ये नहीं वो नहीं, अभी बोझ ले लेते हैं। बोझ को साइड करके याद रखना है कि हम यहाँ पे हरि के लिए हैं, अपने आप को याद करने के लिए, अपनी रूह को पाक बनाने के लिए हैं और प्यार से जीने के लिए, प्रेम से जीने के लिए हैं, ने इस भूमि का ख्याल रखने के लिए हैं। और इसके साथ हर हर महादेव, मिलते हैं अगली बार। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह की, तो मुझे आपकी मदद करके बेहद खुशी होगी। व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन कि इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल दूंगी।
Until next time.